Yes, Harshdeep, am I audible? Yes, sir. Okay, just a second. Yes, Nivesh or Harshdeep, good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। कल हमने यार लास्ट कितना कर लिया था? सर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे थे सेकंड वाली, सेकंड के बारे में वो बता हो रहा ही नहीं था। थी पूरी। हाँ, नहीं सर, बता दिया था, आप लिखवा रहे थे, पूरी नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है, फिर एक बार शुरू से मैं जल्दी से सर सेकंड राउंड टेबल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद लिखवा देना सर। लिखवा दूंगा। यस दो सर। मिनट देखते हैं। अरुण ने पहले ज्वाइन किया था पहली क्लास में? सर ज्वाइन करा था बट बीच में चला गया था सर। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने क्या किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने की बात करी थी, और क्या कहा था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, यही बात हुई थी। Yes, sir. यस सर। अब देखो क्या होता है, सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, और गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। किसके रिप्रेजेंटेटिव? कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव। और गांधी जी को अब कंपनी कौन देता है? मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू। राइट। अब क्या होता है, बी आर Yes, sir. अम्बेडकर ने डिमांड करी होती है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी कहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, माइनॉरिटी है, वो हिंदू लोगों का पार्ट है, हिंदू कम्युनिटी का पार्ट है। और क्या चीज है कि अनटचेबल को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहिए, अदरवाइज अनटचेबल की कभी भी क्या नहीं हो पाएगी? डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अल्टीमेटली महात्मा गांधी ने यह कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना ही मुस्लिम को, ना ही डिप्रेस्ड क्लास को, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने क्या किया? गांधी जी की मांगों को, मतलब गांधी जी की मांग ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आना चाहिए, और बी आर अम्बेडकर की मांग क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट आना चाहिए। इसी की वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, और अल्टीमेटली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। समझ में आया? यस सर। अब मुझे बता दो, लास्ट कहां तक लिख लिया था आप लोगों ने इसमें? सर आप सेकंड राउंड टेबल का करवा रहे थे, वो शुरू से करा दो सर, मेरे को मैं भी ढंग से नहीं लिख पाया था। ठीक है, लिख लो इसमें। यस सर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। सेकंड चीज यस लिखो, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस accompanied by Sarojini Naidu and Madan Mohan Malviya. Accompanied by Sarojini Naidu and Madan Mohan Malviya. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गांधी denied the demand of separate electorate of Bhimrao Ambedkar. Gandhi denied the demand for separate electorate of Dr. Bhimrao Ambedkar, and this become a matter of conflict between Gandhi and Ambedkar.
और अगला पॉइंट लिखो, thus no conclusion could be drawn from the second round table conference and Gandhi returned to India disappointed. लिख लिया यहां तक? यस सर। अब देखो क्या होता है, अब गांधी वापस आ गए। गांधी ये सोच के गए थे कि कुछ ना कुछ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कंक्लूजन निकलेगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी जो क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के डेलीगेट्स और साथ में ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ पैक्ट होगा, कुछ एग्रीमेंट होगा जो कि इंडियंस के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जैसे ही इंडिया वापस आए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो पहले खत्म करी थी उसको वापस से स्टार्ट कर दिया, राइट? यस सर। और जैसे ही गांधी इंडिया में लैंड करते हैं, उनको कौन सी जेल में डाल दिया जाता है? यरवदा जेल, जो कि कहां पे होती है? पुणे में। ठीक है, अब देखो Yes, क्या sir. होता है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड और रूल पॉलिसी खेल रहे थे। अब डिवाइड और रूल पॉलिसी पहले उन्होंने कहां पे दिखाई थी? डिवाइड और रूल पॉलिसी पहले इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान दिखाई थी, जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल को क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू कम्युनिटी की। अब सेम चीज ये लोग क्या करना चाहते थे, अब इन्होंने डिवाइड और रूल दो कम्युनिटी, दो रिलीजन के बीच में तो कर दिया, लेकिन अब ये डिवाइड और रूल की पॉलिसी हिंदू कम्युनिटी के बीच में लाना चाहते थे। और वो कैसे? कि माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी और अनटचेबल्स के बीच में क्या आ जाए? एक दरार आ जाए, कंफ्लिक्ट पैदा हो जाए, क्योंकि जो दूसरे लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, लेकिन जो दूसरी हिंदू कम्युनिटी थी वो मना कर रही थी। इसकी वजह से क्या होता? हिंदू कम्युनिटी में स्प्लिट पड़ जाता, दरार पड़ जाती और डिफरेंसेस आ जाते, राइट? यस सर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स एक अवार्ड लेके आए जिसको कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। और ये मैकडोनल्ड अवार्ड आता है 16 अगस्त 1932 को, और इसे कौन लेके आता है? 10 प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जिनका नाम होता है रामसे मैकडोनल्ड। वो लोग क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट वाली मांग को बिल्कुल ही जायज ठहराते हैं और क्या करते हैं? माइनॉरिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट करते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लिख लो, नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड। एक सेकेंड रुकना, इसकी सब हेडिंग बनाओ। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। Sir, repeat करना। कम्युनल अवार्ड, COMMUNAL, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड?
यस, यहां तक लिख लिया है? यस हर्ष और निवेश, यस सर, यस सर, यस सर। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, या भी नहीं हो रही है? नो सर, नहीं हो रही। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब हो रही है? नो सर। भी नहीं हो रही है। अब यस निवेश, दिख रही है आप लोगों को या नहीं दिख रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कम्युनल अवार्ड में। इसमें लिखो पहली चीज, कौन ग्रांट करता है इसको? राम से मैकडोनाल्ड, राम से मैकडोनाल्ड कब? 16 अगस्त 1932। किस लिए आता है? टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू अनटचेबल्स। निवेश आपको भी दिख रहा है ना ये? निवेश यस सर। दिख रहा है ना? सर मेरे को नहीं दिख रहा, एक सेकंड मैं ज्वाइन करता हूँ सर, रिज्वाइन करता हूँ। एक सेकेंड यार, हर्ष आपको? यस सर। मैं रिज्वाइन करता हूँ सर। रीज्वाइन करो। यस निवेश दिख रहा है? सर अब दिख रहा है। ठीक है,
जो दूसरी चीज थी किस लिए था? टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू अनटचेबल्स। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए बोला था? फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए कहा था कि मैकडोनाल्ड रामसे अवार्ड में की सेपरेट इलेक्टोरेट कितने सालों के लिए दिया जाएगा? 20 सालों के लिए, राइट? लिख लिया है आप लोगों ने ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगला लिखो पूना पैक्ट। और एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जो गांधी का रिएक्शन था इसके ऊपर, गांधी ने इसको बिल्कुल ही डिनाई किया था। गांधी ने कहा था क्या कि कम्युनल अवार्ड जो है वो इंडिया की यूनिटी के ऊपर क्या है? एक अटैक है, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं, राइट? और गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी जो थे वो किस पे चले गए? फास्ट अंटिल डेथ, मतलब आमरण अनशन पर बैठ गए। कहां में? कौन सी जेल में थे ये? जेल में सर, पुणे में। पुणे की कौन सी जेल? यरवदा जेल। यरवदा जेल, यस सर। यरवदा जेल में, ठीक है। अब क्या होता है जब गांधी किस पे चले गए? जब गांधी फास्ट पे चले गए, फास्ट अंटिल डेथ पे बैठ गए, तो क्या हुआ? एक पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब होता है? 24 सितंबर 19 एक से 24 सितंबर 1932 को, राइट? और ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल याद करनी है आपने कि साइमन कमीशन sir. कब आई थी, उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, उसके बाद में क्या होता है कि पूना पैक्ट कब हुआ, कम्युनल अवार्ड कब आया, ये सब आपने याद करना है। देखो सबसे पहले क्या हुई थी? साइमन कमीशन आई थी, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर सेकंड। फिर सेकंड। सर फर्स्ट से पहले एक गांधी इरविन पैक्ट भी तो हुआ था। हाँ, फर्स्ट के गांधी बाद। इरविन पैक्ट भी हुआ था। हाँ ठीक है, Yes, sir. वो चीज भी मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर उसके बाद आती है, फिर सब कुछ ही ले लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर क्या होती है? सेकंड सर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या होता है? पूना पैक्ट। फिर उसके बाद यस सर, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। तो ये सारी क्रोनोलॉजी आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि यहां से आपको पूछा जाएगा कि अरेंज दीज ऑल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? सर जो गांधी इरविन पैक्ट है वो फर्स्ट सेक्शन के बाद नहीं हुआ था? हाँ Yes, सॉरी, sir, गांधी, first हाँ हाँ के बाद हुआ था। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट फर्स्ट आरटीसी के बाद हुआ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के किसी भी डेलीगेट ने क्या नहीं किया था? पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ताकि क्या हो, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर पाए किसके ऊपर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये समझ में आया? यस सर। सर हाँ सर ये ऐसे भी पूछेंगे कि क्रोनोलॉजी में ये ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि जो सेकंड हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हाँ, जब दोबारा स्टार्ट नहीं हो नहीं, गया था? ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे।
यस सर। या ऐसा पूछ सकते हैं कि सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी? सर फर्स्ट फेज, एक बार बता दो तो हाँ, फर्स्ट फेज तो कब खत्म हो गया था? जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट यस करना था, सर। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही खत्म कर दिया था। यस सर। सेकंड फेज कब स्टार्ट हुआ था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। यस सर। अब सर फिर देखो, ये उसी टाइम खत्म हो गया था जब गांधी जी को जेल ले गए थे, कि हाँ बाद में किसी ने हाँ चलाया हाँ, था? इसी टाइम है जब गांधी जेल गए थे। यस सर। अब पूना पैक्ट देखो क्या होता है, कब होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। किन के बीच में? बिटवीन B.R. अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहां पे होता है ये? यरवदा जेल में। कहां पे होता है? यस, कहां पे होता है? यरवदा जेल में। यस, यरवदा जेल में। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? जो सर गांधी जी को मनाने के लिए आते हैं B.R. अम्बेडकर, फिर वो बोलते हैं कि अपना वापस ले हाँ, लो गांधी जी, यही सब ये, होता है। हाँ, गांधी को मनाने के लिए आते हैं कौन? B.R. अम्बेडकर। क्या कहते हैं कि आप हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत ज्यादा जरूरी हो, और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जान है, हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। इसीलिए आप क्या करो, अपना जो फास्ट अंटिल डेथ है इसको वापस ले लो, इस अनशन को खत्म कर दो, और हम ये कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है? लेकिन बदले में जो B.R. अम्बेडकर होते हैं वो कुछ शर्तें रखते हैं, और उसमें से एक शर्त होती है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको क्या किया जाएगा? रिजर्व सीट दी जाएगी। रिजर्वेशन। हाँ, यस रिजर्वेशन सर। प्रोवाइड करी जाएगी। कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है? और जो दूसरी यस चीज सर। ये थी कि एजुकेशनल फैसिलिटीज डिप्रेस्ड क्लास को क्या होंगी? ज्यादा प्रोवाइड होंगी, और कम खर्चे में प्रोवाइड होंगी। समझ आया? यस सर। और इस पूना पैक्ट को साइन किसने करवाया था? इरविन ने सर। नहीं, मदन मोहन मालवीय ने। ओके सर। मदन मोहन मालवीय। लिख लिया है ये? Yes, यस। sir. यस सर। तो अगला पॉइंट बनाओ इसी में कि अंबेडकर एग्रीड टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट। अंबेडकर gave up separate electorate यस सर। but on following terms। पहली टर्म लिखो, reserved seats for depressed class in central legislature, reserved seats for depressed class in central legislature, सेकंड लिखो, educational grant to depressed class in every province।
educational grants in every province to यस सर। डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, यहां तक लिख लिया। यस सर। और गवर्नमेंट ने इस पूना पैक्ट को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और पूना पैक्ट को एज अ अमेंडमेंट कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या होता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है? नवंबर से दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस क्या इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, क्या लगता है? करेगी सर। ऑफ कोर्स नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि क्यों? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक तो कोई रिजल्ट नहीं मिला था, और दूसरी चीज मैंने बताया था कि क्या होता है, जब गांधी वापस आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही है तो कांग्रेस क्यों पार्टिसिपेट करेगी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? आया समझ? बट सर उनका आपस का मामला तो शॉर्ट ही हो गया था, मतलब उन्होंने जो वो करा था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। वो तो आपस में सॉर्ट हुआ था ना, ब्रिटिशर्स के साथ तो सॉर्ट नहीं हुआ था। सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थोड़ी ना थी। उस टाइम से तो पूर्ण स्वराज की भी बात भी तो करने लगे थे वो, कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। वो वाली चीज कहां पे एक्सेप्ट करी थी ब्रिटिशर्स ने? यस सर। आया समझ? यस सर। ठीक है, इसमें लिख लो पहला पॉइंट, कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट सेकंड पॉइंट लिखो, इन 1933। अब देखो क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अगला बना के लिखना है इसमें, एक व्हाइट पेपर को इशू करती है। एक व्हाइट पेपर को इशू करती है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो जो व्हाइट पेपर होता है उसमें क्या लिखा होता है, कुछ प्रोविजंस लिखे होते हैं। जो प्रोविजंस क्या होता है, एंड में जाके क्या बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐड किए जाते हैं कुछ प्रोविजंस, राइट? और अब देखो क्या होता है, ये व्हाइट पेपर को कब इशू किया जाता है? 1933 में। और 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड पार्ट होता है या सेकंड फेज होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। अब मैं बताता हूं इसको विड्रॉ क्यों किया जाता है। देखो, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि कोई भी मास मूवमेंट होती है, इसको चलाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट? लेकिन यस सर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, जब लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो लोगों का जो मोराल था वो डाउन होने लग गया था धीरे धीरे, और ये चीज गांधी ने ऑब्जर्व करी, राइट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट Yes, में
पूर्ण स्वराज की बात चल रही थी, लेकिन पूर्ण स्वराज का अभी तक पी भी नहीं मिला था। और पूर्ण स्वराज के बदले में इन लोगों को क्या 1935 में क्या मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गांधी इससे पहले ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर चुके थे? विड्रॉ कर चुके थे, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होती जा रही थी? खत्म होती जा रही थी, कम होती जा रही कम थी। होती जा रही थी। यस, इसीलिए गांधी के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, रेदर कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करे? बंद करे, खत्म करे। चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या चीजें थी। लिख लिया ये? अब इसमें पहली चीज देखो क्या थी। प्रोविजन में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की मांग करी गई थी। अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या थी? देखो इसमें क्या था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे, यस सबको क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा। और उन प्रिंसली स्टेट में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करेंगे और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट में क्या होगा? रूलर होगा, वो किसके थ्रू? डेमोक्रेसी के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। यस सर। जब प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, और उस ऑल इंडिया फेडरेशन का रूलर या उस ऑल इंडिया फेडरेशन का लीडर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? थ्रू इलेक्शंस। तो क्या आपको लगता है कि प्रिंसली स्टेट्स इस बात को मानने के लिए राजी होंगे? नो सर, नहीं होंगे। क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि क्या होगा? उनकी सत्ता उनके हाथों से चली जाएगी। यस सर। इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स ने इस ऑल इंडिया फेडरेशन वाले आइडिया को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। चीज समझ में आई? यस सर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है। अब जब साइमन कमीशन आई थी तो मैंने आपको यह चीज बताई थी कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, वो पूरी तरीके से फेल हुई थी, राइट? यस सर। और उस चीज को क्या करना है? हमको खत्म करना था। तो इन्होंने क्या किया? डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया? अब इसमें पॉइंट्स लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं। ज्यादा डीप नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखवा दे रहा हूं, बस इसमें लिखो। पहली चीज, अबॉयलेशन ऑफ डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। Abolition of diarchy and introduction of provincial autonomy. Second point लिखो, establishment of federal court at Delhi, federal court COURT, federal court at Delhi with a chief justice and 6 judges, with a chief judge and 6 other judges.
यहां तक लिख लिया? यस सर, यस सर। अगला पॉइंट लिखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1913 में बनाया था। और इसका पहला गवर्नर कौन था? इसके पहले गवर्नर का नाम लिख लो, ओडी स्मिथ। ओडी स्मिथ। सर इन्होंने उस टाइम ब्रिटिश ने जब आरबीआई बनाया था, उनका भी मतलब उनका भी यही इंटेंशन थी, मतलब इसी फंक्शन से बनाने जो आज है आरबीआई के फंक्शन। क्या मतलब निवेश, समझा नहीं मैं। मतलब उन्होंने क्या सोच के बनाया था सर आरबीआई, जैसे आज काम कर रही है आरबीआई क्या आरबीआई, सोच वही के बनाया था? यस सर। बस यार यही था कि मतलब एक हमें ऐसा एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी बड़ी बॉडी चाहिए जो छोटे मोटे रीजनल बैंक्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और इंडिया में मनी सर्कुलेशन को थोड़ा सही कर सके। यही मोटिव था, क्योंकि छोटे मोटे लेवल पे बैंक्स थे, और उन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए कोई एक बड़ी बॉडी चाहिए थी जो सारा का सारा काम कर सके, इसीलिए आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। ओके सर। अब अगला पॉइंट लिखो। पहले आपको पता है जो बर्मा था, बर्मा मतलब म्यांमार करंट का, यस सर। उसको इंडिया से 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में क्या कर दिया था? सेपरेट कर दिया था। सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये वाला पॉइंट लिख लो। यस सर। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कितनी लिस्ट लाए थे? ये 2 लिस्ट लाए थे। अब 1935 1935 के एक्ट में इन्होंने 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस करी। पहली सेंटर, दूसरी प्रोविंशियल, और तीसरी कंकरेंट। सर क्या लास्ट की रिपीट करना एक बार, लास्ट कौन सा था? देखो, इसमें लिख लो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 लिस्ट या डिवीजन ऑफ पार्ट्स इनटू 3 लिस्ट। पहली कौन सी? सेंटर, दूसरी प्रोविंशियल, और तीसरी कंकरेंट। यस सर। ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मुझे ये चीज बताओ, यहां तक चीजें समझ में आई हैं? यस, हर्ष और निवेश समझ में आया है? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ठीक है। अब जो हमारा बचता है वो बचता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद के जितने भी, जैसे अगस्त ऑफर हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस ये इस सैटरडे तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ बहुत मैं आपको जो जितने भी एक्ट आए हैं, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1776, 1784, 1813 का चार्टर एक्ट, 1803 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सबके बारे में एक चार्ट बनवा दूंगा, उनमें थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, और फिर क्या होगा, आपकी मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी। फिर हम सारा का सारा मॉडर्न इंडिया का एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके सारे एक्ट्स तक एक 120 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेंगे। चलेगा? यस सर। यस सर।
अगर सैटरडे तक पूरा कराओगे तो मंडे को ले लेना। हाँ, अगर सैटरडे तक खत्म हो गया तो मंडे को, अदरवाइज अगर मंडे या ट्यूसडे खत्म हुआ तो हम अगले सैटरडे को टेस्ट लेंगे। यस सर। अभी यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्शंस ऑफ 1937 के बारे में बता देता हूं। देखो क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसके अंदर ये बताया गया था कि 1937 में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे प्रोविंसेस में, और कांग्रेस ने उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की बात कही। ठीक है, यस सर। 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 8 प्रोविंसेस में जो कांग्रेस थे वो पावर में आई, और बाकी जो थोड़ी बहुत प्रोविंसेस बचे थे उनमें दूसरी दूसरी जो क्या कहते हैं पार्टीज थी वो पावर में आई। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इलेक्शंस ऑफ 1937 में। और यहां से जैसे ही 1937 का इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, मुस्लिम लीग ये समझ गई थी कि इंडिया के ऊपर डोमिनेशन किसकी है, कांग्रेस की, और अगर इंडिया में ब्रिटिश रूल खत्म होता है तो मुस्लिम लीग के लिए कोई भी स्कोप नहीं रह जाएगा इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, और क्या होगा, रूल कौन करेगी, कांग्रेस। और यहीं से मुस्लिम लीग का एक सेपरेट स्टेट के लिए प्रोपेगेंडा धीरे धीरे स्टार्ट होता है। फिलहाल तो ये क्या करते हैं, फिलहाल में ये क्या करते हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते हैं या ऑफिशियली बात नहीं करते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, वो बाद में जाके होता है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा इनके बीच में स्टार्ट हो गया था कि इन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, सारी की सारी पावर कौन हथिया लेगा या कौन एक्वायर कर लेगा, कांग्रेस। कांग्रेस। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस कोई सर। डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2-4 मिनट रुकते हैं, देन आई कॉल ऑफ द क्लास। यस सर। सर वैसे जैसे आरबीआई आपने बताया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया था, हाँ, तो सर मतलब जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो ये पूरी तरीके से एक अपना इंडिया के रूल में मतलब इंडिया के अंदर चलने लगा था, जैसे पूरे तरीके से उसमें कोई ब्रिटिश नहीं था। हाँ, इंडिया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे ही आया था तो सारी की Yes, सारी sir. पावर किसको शिफ्ट कर दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सारी पावर आ गई थी और ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया था। ओके सर। और सर अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस जीती थी हाँ स्टेट्स में, हाँ, तो कांग्रेस ऐसा था जैसे कांग्रेस में सारे ही इंडियन पॉलिटिशियन थे, कोई ब्रिटिश का उसमें कोई हाथ तो नहीं था सर? कांग्रेस में देखो स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस थी, लेकिन जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, जैसे Yes, ही sir. गांधी जी की एंट्री होती है यस तो सर। ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस कांग्रेस से कम होने लगती है। एक ऐसी थ्योरी है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो एओ ह्यूम यस था, सर। यस सर। जो यस सर। एओ ह्यूम था उसने कांग्रेस को बनाने में हेल्प इसलिए करी थी ताकि 1857 जैसा कोई दूसरा रिवोल्ट ना हो पाए। यस सर। हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस की बातें सुनते रहेंगे, उनपे थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे ताकि कांग्रेस बिजी रहे और क्या हो, दोबारा से 1857 जैसा कोई रिवोल्ट ना हो पाए। इसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा जाता है। समझ में आया? यस सर। ओके, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।